नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक भोपाल में हुई, जहां पर सभी पार्टी प्रमुखों को भी बुलाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि मार्च में वे पंचायत के चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख यह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव पहले कराया जाए। अब इन चुनाव के बीच जो है स्थानीय स्तर पर दोनों ही दलों के जो नेता है वह जमीनी स्तर पर जाकर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदसौर भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष नानालाल लठोलिया। हम इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के क्या इनकी तैयारियां हैं। मैम, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगामी चुनाव को लेकर के भाजपा की क्या रणनीति चल रही है? भारतीय जनता पार्टी, हमने जैसे ही सुवासरा का उपचुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता और उसके ठीक बाद हम लोग पूरे संगठन आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है, जो पंचायत के चुनाव है, उस तैयारी को लेकर हमारा कार्यकर्ता लग गया था। और प्रदेश संगठन भी समय समय पर जो कार्य योजना हमको देता है आगामी चुनाव को लेकर, उस पर हम कार्य योजना बनाकर काम करते हैं। और स्थानीय चुनाव को लेकर पूरी हमारी तैयारी है। क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, इस संकल्प, इस मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। तो बूथ की समितियां और बूथ पर हमको क्या क्या करना चाहिए, वो सारे करनी कार्य हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और हम चाहे नगरीय निकाय चुनाव पहले आए, चाहे स्थानीय पंचायत के चुनाव पहले आए, दोनों चुनाव को लेकर पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और निश्चित रूप से मंदसौर ज़िले में और अपितु पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही परिणाम को लेकर भी यही परिणाम आने वाला है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा के जनप्रतिनिधि चुनाव बड़े अंतर के साथ जीतेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। टिकट को लेकर हमेशा चुनाव से पहले घमासान रहा है, और कहीं ना कहीं किस तरह की पारदर्शिता जो है आगामी चुनाव को लेकर करेंगे? टिकट को लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में 17 करोड़ के लगभग सदस्य हैं। अब चूँकि परिवार बड़ा है और टिकट को लेकर निश्चित रूप से उम्मीदवारी जताने के लिए भी अनेकों नाम आ रहे हैं, लेकिन पार्टी जो चुनाव जीते और जो संगठन के हित में काम करता है, जो जनता से जुड़ा रहता है, ऐसे उम्मीदवारों को पार्टी प्रायोरिटी देती है। और ऐसे ही उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी अधिकृत के रूप में जनता के बीच चुनावी मैदान में उतारेगी, ताकि जनता का भी से जो जुड़ाव रहे और संगठन का भी अच्छा हो, दोनों बातें चलती रहे। महिला सीट है पिछड़ा, तो अभी देखने में आ रहा है कि कई दावेदार जो अपनी पत्नियों के जरिए दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या भाजपा के पास कोई ऐसी महिला सक्षम नेत्री नहीं बची है जो खुद सक्षम हो चुनाव लड़ने के हिसाब से, या फिर एक नेता की पत्नी होना ही दावेदारी कहलाएगी या योग्यता कहलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी काम करता है, लंबे समय से काम करता है। और हमारा महिला मोर्चा बहुत सशक्त है। अभी चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे अभी उपचुनाव सुमासरा का हो, महिला मोर्चे ने ज़बरदस्त काम किया है। और चूँकि 50% महिलाओं की कुल आबादी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में भी महिला मोर्चे की हमारी अच्छी नेत्रियाँ है, अच्छी लीडर है। संगठन भी यही चाहेगा कि जो जीतने वाली उम्मीदवार होगी, संगठन में कार्य किया हो, अनुभव हो, ऐसे महिलाओं को, हमारे नेत्रियों को मौका दिया जाएगा। मंदसौर नगर पालिका का प्रश्न है। हाल ही में 1500 फाइलें गायब होने का मामला प्रदेश तक गया था। उस पूरे मामले में जनहित से जुड़े मुद्दे मामले पर बीजेपी ने कोई भी ना तो एक्शन लिया और ना ही अपनी बात रखी। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बैठी है। नहीं, जो 1500 फाइलों वाला जो मामला है, तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि ये 1500 फाइलें जो है, ये एक पूरी बात है, अफवाह के तौर पर मार्केट में चल रही है। और मैंने तो जब मीडिया से भी कुछ साथियों ने मेरे से पूछा था, तो मैंने तो कहा था कि फाइल का जो मामला रहता है वो अधिकारी के पास रहती है फाइल, जनप्रतिनिधि के पास कभी फाइल नहीं रहती है। अधिकारी के पास फाइल रहती है और सिर्फ सिग्नेचर के लिए 5 मिनट के लिए टेबल पर जनप्रतिनिधि अपने साइन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, आदेश देते हैं। उसके बाद फिर पूरा फाइलों का रखरखाव का काम जो रहता है वो अधिकारियों का रहता है। तो अगर ऐसा विषय आ रहा है तो जांच का विषय है, जांच, इस पर जांच होना चाहिए। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
राम कोटवानी जी का जो कार्यकाल अधिकतर विवादों में रहा है, कांग्रेस लगातार उन पर आरोप लगाती रही है। आगामी समय में चुनाव है, तो क्या लगता है कि राम कोटवानी का कार्यकाल का जो असर है आगामी चुनाव पे पड़ सकता है? नहीं, चुनाव पे राम जी का ऐसा कोई बहुत बड़ा विवादास्पद या ऐसा कोई कार्यकाल नहीं रहा है। काम बहुत हुए हैं। आज भी आप पूरे शहर में जाइए, प्रत्येक वार्ड में सीसी रोडों का काम चल रहा है। कोरोना काल था, बीच में 4-5 महीने मिले हैं, तो पर्याप्त जो अभी जो परिषद थी, जितना संभव हो सकता था नगर विकास के लिए उन्होंने काम किया है। और ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखता है कि ऐसा कोई अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई को लेकर के लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। सरकार जो है महंगाई रोक नहीं पा रही। रसोई गैस ले लें, हम पेट्रोल ले लें, सोयाबीन तेल ले लें, ना तो रोक पा रही है, ना ही रेट कम करने के लिए कोई भी प्रोसेस की जा रही है। नहीं, सरकार का प्रयास है। महंगाई अब अंतर्राष्ट्रीय, चूँकि पेट्रोल डीजल का जो मामला है वो सऊदी अरब और ये जो अरबी देश है वहाँ से मंगाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अभी हाई है। जैसे ही कम हुआ और सरकार भी अपने ओर से प्रयास में लगी है, क्योंकि कोरोना में जो है अब सरकार अन्य भी तो बहुत सारे, अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया है, अब बजट ही आप देख लीजिए कितना बम्पर आया है। वो अपनी ज़िले की बात करें तो ज़िले में आज तक इतनी सौगातें नहीं आई है। प्रत्येक लगभग विधानसभा में 10-10 करोड़ के काम की स्वीकृति इस बजट में दी है। बड़े बड़े काम किए, मंदसौर शहर के लिए भी उत्कृष्ट सड़क दी है, पर्याप्त किया है। तो सरकार को भी कोरोना काल में सारी जो टैक्सेस आना है या जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं जाम हो गया है। और पूरा प्रयास है शिवराज जी का भी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का भी प्रयास है कि बहुत अतिशीघ्र यह जो महंगाई वाला मामला है इसको बहुत अतिशीघ्र काबू में आ जाएगी। और वैसे भी जनता को इतना बहुत बड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर जनता का विश्वास है कि उतना जनता के लिए वो उससे कहीं अधिक कर भी रही है दोनों सरकारें। बजट की बात आपने की, हाल ही में केंद्र और राज्य दोनों जगह पर बजट पेश हुआ। किसानों पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, लेकिन दिया भी जाना चाहिए, अन्न प्रदाता वो हैं। मजदूर और व्यापारी पर अधिकतर ध्यान नहीं देते, क्या कारण उसका? नहीं, ध्यान सबके ऊपर दिया जाता है। कई प्रकार के पैकेज है, व्यापारियों के लिए है। और क्योंकि किसान देश की आर्थिक स्थिति में किसान का मजबूत होना, किसान की अगर आर्थिक स्थिति, गांव की और किसान की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा। किसान कभी भी घर में तिजोरी नहीं रखता है। या प्रैक्टिकली देखना, किसान के पास जितनी फसल आती है उससे डेढ़ा काम वो करता है, उससे अधिक ही करेगा। इस बार मकान बना लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, फ्रिज ले लिया, पूरा इस बार डबल मंजिल मकान कर लिया। मतलब कुल मिला के किसान का जो उसे प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। किसान के पास जितना भी पैसा आना है वो सारा मार्केट में आता है। और आप देख लीजिए, अगर हमने कई वर्षों ऐसा देखा है कि किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाती है या सूखा हो जाता है, उसके बाद हमारा मार्केट डाउन हो जाता है। तो मार्केट अगर अप करना है, मार्केट जैसे ही ऊपर उठाव आएगा तो वो किसान के पास पैसा अगर आता है तो वो मजदूर के पास भी जाता है और वो सारा का सारा पैसा व्यापारी के पास भी आता है। मंदसौर का एक मुद्दा है, प्रहलाद बंदवार हत्याकांड भी देश में विख्यात हुआ था। आप सरकार में नहीं थे उस समय, आपके काफ़ी धरने आंदोलन सामने आए थे, सीबीआई जांच की मांग भी सामने आई थी। सीधी सी बात है, सरकार आपकी आ चुकी है, उक्त परिवार अब भी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन वो अकेला पड़ गया है। आपकी तरफ से और किसी और की भी तरफ से उसमें कोई आगे कोई बात बढ़ नहीं पाई, सीबीआई जांच भी नहीं हो पाई। सीबीआई के लिए मैंने भी जिला कार्यालय से पत्र लिखा है और वो विचाराधीन है। अब वो प्रशासन का क्या सिस्टम है, उसमें उनने जो समिति बनाई थी, जांच दल बनाया था, उसकी जांच रिपोर्ट करके, चूँकि माननीय विधायक जी ने, सांसद जी ने और जिला अध्यक्ष के नाते मैंने भी पत्र लिखा है, शिवराज जी से बात भी करी है, उनसे मांग करी है कि भाई अगर गंभीर मामला है तो इसकी जांच होना चाहिए। उस विषय को भी अगर देरी हो रही तो उसको भी हम दिखवाएंगे, बात करेंगे। आपके जिलाध्यक्ष बने 8 महीने से अधिक बीत चुके हैं। जिला भाजपा की कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हो पाई है और कई जो पूर्व कार्यकर्ता हैं जो प्रमोशन चाह रहे हैं या जो पद पे आना चाह रहे हैं वो भी निष्क्रिय होते जा रहे हैं। अब आगामी समय में चुनाव है तो कैसे आप उनको हैंडल करेंगे? नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी विद डिफरेंस, हम अलग, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कभी पद के लिए काम नहीं करता है।
अभी इतना बड़ा चुनाव हमने बिना घोषणा के ही लड़ लिया और आज भी यही स्थिति है। अभी कल हमने नगर परिषदों के लिए 2-2 विस्तारक भेजे थे, पूरे दिन भर वो नगर परिषदों में रहे। 10 नगर परिषद, 1 नगर पालिका है। 10 जिनको कहा, जो कार्य सौंपा कि आपको जाना है, वो गए, दिन भर रहे, वहाँ की जो हमारी कार्य योजना थी वो बना के आए, शाम को कार्यालय पर जमा कराया। तो यहाँ ऐसा नहीं है, पद के लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ तो जो संगठन का आदेश हो जाता है, उस आदेश को मानकर पार्टी के हित में संगठन जिलाध्यक्ष बनने के बाद एक कार्यकारिणी गठित करना उसका कारण रहा कि जैसे ही जिलाध्यक्ष बने, एक तो कोरोना कार्यकाल था, उसमें बिल्कुल समय वही चल रहा था, पिक टाइम चल रहा था। उसके बाद में फिर उपचुनाव आ गया। उपचुनाव को जैसे ही हम कर पाए, उसके बाद में ये चुनावी जो रहता है, अब नगरीय निकाय चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव को तैयारी को लेकर ये चल ही रहा है। अगर नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ता है तो गठन बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। अगर चुनाव आ जाए तो फिर चुनाव की बात करेंगे। तो ये थे जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल जी अटोलिया, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर के भी इन्होंने अपनी तैयारियों को बयां किया है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।